हम अपने फर्दर जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कर रहे थे उनको करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देखो हमने 3 कैटेगरीज देखी थी। एक हमने सोडियम बाइसल्फाइड को जब ऐड करते हैं, देख ली थी बेटा वीडियोस जो बच्चे एब्सेंट थे, है ना, आ गई थी समझ में। सिंपल बस कुछ नहीं करना है, जब हम एडिशन होगा तो नेगेटिव पार्ट हमारा कार्बन पे चला जाएगा रिएजेंट का और पॉजिटिव पार्ट हमारा ऑक्सीजन पे चला जाएगा और ऐड होकर एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। तो पहला हमने देखा था। दूसरा हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन देखी जो ऑलरेडी तुमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एल्कोहल्स की प्रिपरेशन में कर ली थी, ठीक है। थर्ड हमने HCN की एडिशन देखी थी कि H और CN जब ऐड होकर जो कंपाउंड्स बनते हैं बेटा, जैसे कि हमारा ये वाला ग्रुप आता है भाई COH और इधर हमारा क्या आ जाएगा CN, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप जिन ऐसे मतलब दिस ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड साइनोहाइड्रिन्स, उनको हम क्या कहते हैं बेटा साइनोहाइड्रिन। एक बार ऐसे भी क्वेश्चन आया है बेटा, प्रिपेयर अ साइनोहाइड्रिन फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। तो तुम्हें लर्न नहीं रखना कि इस ग्रुप को पर्टिकुलर साइनोहाइड्रिन कहते हैं, तुम्हें ऐसे ध्यान रखना है कि HCN की एडिशन से जो प्रोडक्ट बनता है वो साइनोहाइड्रिन है। तो HCN की एडिशन तुम्हें क्लियर है, तो सिंपल कोई एल्डिहाइड कोई कीटोन ले लेना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ CH3 हो तो ये हमारा एसीटोन से बना है ना, तो ये एसीटोन साइनोहाइड्रिन हो जाएगा। जो भी एल्डिहाइड रेस्पेक्टिव या कीटोन है उसके नाम लिखकर पीछे साइनोहाइड्रिन लिख देना, ठीक है बेटा। ऐसे ही अगर हम अल्कोहल्स को, स्मॉल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को अगर ऐड करें एल्डिहाइड और कीटोन में, तो जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम एसिटल्स और कीटल्स कहते हैं। अगर हम एल्डिहाइड में ऐड करते हैं तो एसिटल्स कहते हैं, कीटोन्स में ऐड करते हैं तो कीटल्स कहते हैं। पर्टिकुलर इन नाम से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हम नाम को भी ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे बेटा इसी को ही। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर कोई एल्डिहाइड ले लिया, ठीक है, और इसमें अगर मैं अल्कोहल को ऐड कराऊं, ठीक है बेटा। तो अब जब हम अल्कोहल को ऐड कराएंगे, इसका ये पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव पार्ट, ठीक है बेटा। तो ये OR को ऐड हो जाएगा हमारे कार्बन पे और जो हमारा H है वो ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, क्लियर बेटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये H, ये हमारा R है, यहाँ पर हमारा O को ऊपर ले जाएंगे, O के साथ H आया और ये हमारा OR आ गया। समझ में आ रही बेटा बात? ऐसे समझ के रिएक्शंस को करोगे ना बेटा, लिखने में हम मिस्टेक नहीं करेंगे। हेडिंग्स को याद रखो, समझ के रिएक्शन को लिखो, फिर एकदम अंडरस्टैंडिंग बनती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा एसिटल बना। अच्छा, इसी में ही अगर हम एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल और डाल दें, ठीक है, तो यहां से हमारा क्या हो जाता है, देखो ये हमारा वाटर रिमूव होता है, ठीक है। तो ये OR यहाँ पर आ जाएगा। तो जब दोनों ही पोजीशन हमारी OR से मतलब एल्कोक्सी ग्रुप से भर जाती हैं, भाई एल्कोक्सी ग्रुप ही तो है, R एल्काइल होता है, OR एल्कोक्सी ग्रुप होता है। तो अब अगर देखो बेटा ये दोनों पोजीशन भर जाएंगे तो दिस कंप्लीट इज कॉल्ड एसिटल, इसको हम एसिटल कहते हैं। अगर एक OR आता है ना तो उसको हेमी एसिटल कहते हैं। हेमी मतलब आधा। तो ये हमारा एसिटल तो बना, पर ये कैसा एसिटल है, दिस इज हेमी एसिटल, ठीक है। तो दिस इज हेमी एसिटल एंड दिस इज कंप्लीट एसिटल, क्लियर बेटा। ऐसे ही अगर कीटोन्स हो, अगर यहाँ R की जगह क्या हो, अगर सॉरी H की जगह R हो, तो फिर हम उसको एसिटल नहीं कहेंगे, हम उसको कीटल कहेंगे। ये हेमी कीटल है और अगर यहाँ पर बन जाएगा तो ये कंप्लीट कीटल होगा। हम साइक्लिक कीटल या साइक्लिक एसिटल भी बना सकते हैं अगर हम कोई डाइहाइड्रिक अल्कोहल ले लें। देखो अल्कोहल में भी डाइहाइड्रिक ट्राइहाइड्रिक होते हैं कि अगर एक OH ग्रुप कंटेनिंग है, अल्कोहल्स की यूनिट में फर्स्ट पेज पे करवा रखा है, एक OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड तो सिंपल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक दो होंगे तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तीन होंगे तो ट्राइहाइड्रिक। तो इस तरीके से ऐसे एक एक कॉमन एग्जांपल भी तुम ध्यान रख सकते हो, जैसे 2 का हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ठीक है। देखो इस तरीके से ये CH2OH CH2OH, ठीक है, ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड होगी आपस में, तो ये इथेन 1,2 डाइओल या इथाइलिन ग्लाइकोल भी कह देते हैं इसका कॉमन नेम। और एक हमारा होता है ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल में हमारे देखो 3 होते हैं, मतलब ऐसे मैं सिंपल एग्जांपल जनरल बता रही हूँ, कभी कोई जनरली पूछ ले व्हाट इज ग्लिसरॉल, कुछ भी हो सकता है, देखो जब सिलेबस में तो वो है चीज, ठीक है। तो ये ग्लिसरॉल है, ये दोनों ही अल्कोहल की फर्स्ट पेज पर मैंने लिख रखे हैं विद नेम एंड स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। तो अब तुम देखो बेटा इसमें क्या हो जाएगा, अब हम इसमें अगर ऐड करेंगे तो डायरेक्ट ही हमारा सीधा एसिटल या वो बनेगा कीटल, बट दैट इज साइक्लिक, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा देखो बेटा क्या होगा, सी, हाँ आ जाओ बेटा, तो H और यहाँ पर हमारा होगा R। ठीक है बेटा, थैंक यू। तो अब तुम देखो बेटा इसमें अगर मैं इसको हम उल्टा करके लिखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा क्या होगा कि ये सीधा ही ऐड हो जाएगा, कि हम एक साथ ही देख सकते हैं कि भाई वहां पे तो एट लास्ट वाटर ही रिमूव हुआ था जब दो आए थे, तो जब साइक्लिक होगा तो सीधा डायरेक्ट ही वाटर रिमूव हो जाएगा और ये सीधी बॉन्ड बना लेगा। तो ये हमारा साइक्लिक, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन और एक R है या दोनों ही हाइड्रोजन है तब भी वो हमारा क्या बनेगा, एसीटल, साइक्लिक एसीटल। और अगर दोनों R होते तो वो साइक्लिक कीटन। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि यहाँ पर एक साइक्लिक कंपाउंड, एक पेंटागोनल रिंग बन जाएगी। हाँ ठीक है, क्लियर बेटा? हाँ ठीक है ना, इसलिए ही साइक्लिक क्योंकि कीटल बना है। क्लियर बेटा? तो ये हमने 4 रिएक्शंस देखे जिसमें कि हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स की। ये चारों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल थे, विदाउट द यूज ऑफ एनी एसिड ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। अब जो हम नेक्स्ट कैटेगरी करने जा रहे हैं इसमें रिएक्शंस की, वो है एडिशन ऑफ वीक न्यूक्लियोफाइल्स। तो वीक न्यूक्लियोफाइल को बेटा जब हम ऐड करते हैं तो हमें पहले थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है। एसिड कार्बन के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज डेवलप करता है, फिर उस पॉजिटिव चार्ज से हमारा वीक न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होकर बॉन्ड बना लेता है। अगर हम एसिड नहीं डालते तो कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव होता है ना बेटा, तो डेल्टा पॉजिटिव से वीक न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट नहीं होगा। जब हम एसिड डालेंगे तो हाइड्रोजन आकर O से बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लेगा, कार्बन पर पूरा प्लस का जब चार्ज आएगा तब वीक न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी हो जाएगा। तो अब हम वीक न्यूक्लियोफाइल के अटैक से रिएक्शंस देखने जा रहे हैं। जनरल एक रिएक्शन बता रही हूँ, इसमें हम 4 या 5 करेंगे, इसमें हम पांचों बिल्कुल सेम है, जस्ट यू हैव टू लर्न द रिएजेंट। ठीक है, मैं अभी यही बुलवा के तुम्हें याद कराऊंगी। ठीक है, अभी हम उसको स्ट्रक्चर को साथ साथ कर लेंगे। तो देखो बेटा इसमें हम करने जा रहे हैं, इसमें जो हम वीक न्यूक्लियोफाइल्स लेंगे ना बेटा, वो सारे अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, सारे अमोनिया से ही बने होंगे। ठीक है बेटा, तो ऑल अमोनिया कंपाउंड, मतलब ऑल द कंपाउंड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो देखो बेटा इसमें वैसे तो देखो मैंने हाँ ऐसे स्टेप में एक बड़ा करके भी करा हुआ है, हम सीधा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पहले हम उसको मेन स्टेप को भी देख लेते हैं। तो देखो कोई भी तुम्हारा एल्डिहाइड या कीटोन है तो तुम ऐसे पहले उसमें H को लिखोगे। ठीक है, कोई भी है, मतलब हमारा R हो, H हो, एनी एल्डिहाइड एनी कीटोन। ठीक है, अब हमारा अमोनिया का जो डेरिवेटिव होगा ना बेटा, तो अब देखो उसका एक H किसी ग्रुप से रिप्लेस होगा यहाँ पर, बस तुम्हें उस Z को याद रखना है उन पांचों रिएजेंट में। NH2 पार्ट सब में कॉमन होगा। ठीक है बेटा, अब इसमें देखो बेटा क्या है कि ये जब आपस में मिलेंगे, वैसे डायरेक्ट तो भाई सीधा मैं O और H2 को पानी निकाल दूं बस ये मिल जाता है, डायरेक्ट कंपाउंड तो हमारा ये बनता है वैसे। ठीक है, पर हम इसको पूरे रिएक्शन को देखें तो देखो बेटा इसमें क्या होगा कि हम इसमें बेसिकली एक H हमारा अलग यूज होगा। देखो मैं इसको ऐसे करके लिख दूं, ये इसका नेगेटिव पार्ट और ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ऐसे अटैक होगा जो अभी तक हमने देखा कि भाई H आकर O से बॉन्ड बनाएगा, पॉजिटिव इससे और नेगेटिव इससे। तो बेसिकली पहले तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये एक बार समझ लो पर ऐसे याद मत करना, क्यों हम 2 स्टेप में अपनी चीजों को हम कॉम्प्लिकेट करके ना चले, पर एक बार पर हम समझ भी ले। तो O से आकर हमारा कौन बॉन्ड बना लेगा, O से तो H बना लेगा।